नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना राजस्थान की है। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ, ये वाकई हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। आज बड़े दिनों बाद कुछ समस्या के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसलिए आज वो समस्या दूर हो गई है और वीडियो मैं आप लोगों तक लेकर के आया हूँ। और ये जो आज की कहानी है वाकई अपने आप में आप जब सुनेंगे तो दिल दहल जाएगा आपका, क्योंकि ये एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली कहानी है। वाकई आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। इसमें रिश्ते को तार तार कर दिया गया है, क्योंकि सबसे जो पवित्र रिश्ता होता है वो बाप बेटे का होता है, माँ बेटी का होता है, भाई बहन का होता है, बाप बेटी का होता है, चाचा भतीजी का होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे समाज में दरिंदे हैं जो इस मानवता को ही शर्मसार कर देते हैं। आज की जो सच्ची घटना है आप इसको ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इतने दिन बाद मैं वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद से वीडियो आप लोगों तक रेगुलर पहुँचेगी। इस वीडियो के बाद लगभग 4-5 घंटे बाद आप लोगों को एक और वीडियो आएगी, आप लोग उसको भी देखिएगा। वो भी एक अलग ही तरीके की कहानी मिलेगी आपको। कहानी नहीं होती है, ये सच्ची घटना होती है जो मैं आप लोगों तक ले करके आता हूँ, आप लोगों को के सामने पेश करता हूँ। सच्ची घटना शुरू करूं उससे पहले आप सभी भाई से, जितने भी हमारे भाई बहन चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार का हिस्सा बने। इस वारदात तक परिवार को सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा अगर आपका प्यार और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर हमारी कोई औकात ही नहीं है, हम कुछ भी नहीं है बिना आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में शेयर करेंगे। ये बात मैं वीडियो के बीच में नहीं बोलता हूँ, वीडियो के लास्ट में भी नहीं बोलता हूँ। पहले ही जो बातें होती हैं दिल की वो आपसे कह लेता हूँ, ताकि जो भी बातें रहेगी आप लोगों तक क्लियर रहेगी, तो आप लोग उस बात को समझेंगे। तो चलिए आज की कहानी का सीधा सीधा रुख करते हैं। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी है एक ऐसी हैवानियत भरी है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। तो चलिए सीधा सीधा कहानी को ही समझते हैं कि आखिर बात क्या होती है। दरअसल राजस्थान में एक जगह लगती है जयपुर, और इसी जयपुर में एक गांव लगता है, और उस गांव का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये कहानी ऐसी है जिसका मैं नाम ले ही नहीं सकता। दरअसल ये कहानी 2017 की है। अब 2017 की कहानी सुन करके आप चले मत जाइएगा, क्योंकि आपको ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। दरअसल एक परिवार रहता है, उस परिवार का जो मुखिया होता है जिसका नाम ब्रिजेश होता है। ब्रिजेश की एक पत्नी होती है जिनका नाम सुनीता होता है। सुनीता की एक बेटी भी होती है जिसका नाम प्रियंका होता है। प्रियंका जिसकी उम्र लगभग अभी 16 साल के करीब होती है। जो ये ब्रिजेश है और उनकी जो पत्नी है सुनीता। ब्रिजेश ज़्यादातर काम घर पे ही रहा करते थे, और जैसे ये मजदूरी का काम किया करते थे, इनकी पत्नी भी मजदूरी का काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी मजदूरी का काम करके अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई और उसकी परवरिश करते थे, अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे होते हैं। वक्त गुजर रहा होता है, बेटी जो है वो 9वीं कक्षा में पढ़ रही है। 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए जो बेटी है बेहद खूबसूरत भी होती है, और ये प्रतिदिन का स्कूल आना जाना होता है। एक दिन जो उसकी बेटी होती है, अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है, यानी कि जो प्रियंका है उसके पेट में दर्द होने लगता है। अब इधर प्रियंका के पेट में जब दर्द होता है तो फिर वो माँ से कहती है कि माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो जो माँ है वो कहती है कि अच्छा हो सकता है कि कुछ हुआ होगा। इसीलिए वो एक बगल के ही झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं, जो उनको झोला छाप नहीं कह सकते क्योंकि जो लॉकडाउन था उस लॉकडाउन में ही जितने मरीज़ बचे हैं, जितने भी हमारे गाँव के भाई हैं, बहन हैं, दादा दादी हैं, सभी लोगों को वही लोग जो है वो इलाज किए हैं, तभी आज सभी लोग सुरक्षित। क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल तो कोरोना काल में सभी लोग हाथ अपना फैला दिए थे कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। दरअसल उसी डिस्पेंसरी से, एक छोटी सी डिस्पेंसरी से वो दवा लेते हैं, और दवा ला करके अपनी बेटी को खिला देती है। बेटी का पेट दर्द ख़त्म हो जाता है, और वैसे ही वक्त गुजर रहा होता है। कुछ दिन जब वक्त गुजरता है, यानी कि लगभग जब 2 महीने का जब समय गुजर जाता है, यानी कि पेट दर्द जब हो रहा था उससे 2 महीने बाद तक फिर बेटी के पेट में दर्द होने लगता है। फिर वो माँ से कहती है, लेकिन जो माँ है वो कहती है कि ठीक है सही हो जाएगा। माँ को ये लगता है कि हो सकता है कि जो उसकी लड़कियों की जो मासिक पीरियड होती है, यानी जो मंथली पीरियड जो होती है वो आती है, इसी वजह से हो सकता है उसका पेट दर्द कर रहा हो। लेकिन जब तीसरा महीना निकलता है, तीसरे महीने में देखती है कि उसकी जो बेटी है उसका पेट निकल रहा है,
अब जब इस चीज़ को उसकी माँ देखती है तो फिर उसको कहीं ना कहीं संदेह होने लगता है। फिर अपनी बेटी से पूछती है कि क्या तुम्हारा पीरियड आया था। इस पर जो बेटी है वो कहती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इस पर पूछती है कि ये बताओ कि तुम्हारा पेट क्यों निकल रहा है। तो कहती है कि माँ, हो सकता है कि गैस बनी हो या फिर कुछ और समस्या हो, लेकिन जो भी है बड़ा दर्द हो रहा है। इस पर जो उसकी माँ होती है उसको समझते देर नहीं लगती है। उसने तुरंत ये निर्णय लिया कि वो तुरंत हॉस्पिटल जाएगी और ले जा कर के हॉस्पिटल में अपनी बेटी को जब चेक करवाती है, एक किट लाती पहले तो किट लाती है, किट लाकर चेक करती है तो वहाँ पर जो डबल लाइनिंग है, यानी कि एक तरह से सीधा सीधा कह लें कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अब जब उसको संतुष्टि नहीं होती है तो सीधा वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचते अपनी बेटी को लेकर के, और जब वहाँ पर उसका चेकअप होता है तो चेकअप के दौरान पता चलता है कि जो उसकी बेटी है वो 3 महीने की गर्भवती है। अब जब माँ ये सुनती है कि 3 महीने की बेटी उसकी गर्भवती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। एक मात्र 16 साल की लड़की, जिसकी अभी उम्र ही क्या है, पढ़ने खेलने खाने की उम्र है, उस उम्र में उसकी लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वहाँ से वो तो अपनी बेटी को डांटती है, फटकारती है कि आखिर ये बताओ कि तुमने जो कर्म किया है, वो कर्म किया है, किसने किया है, किसका किया धरा ये है। इस पर जो बेटी है वो कुछ बोलती नहीं है। अब वहाँ से उसकी जो माँ है उसको वहीं पर मारती पीटती है। मारने पीटने के बाद से उसको घर लेकर के आती है। घर लेकर के जब आती है तो फिर वो कहती है कि एक बात बताओ कि तुमने बताया नहीं कि ये कुकर्म किया किसका है। तो इस पर जो माँ है जब मारती पीटती है तो बेटी कुछ भी नहीं बोलती है। फिर उसकी माँ सोचती है कि क्यों ना इसका अबॉर्शन करवा दिया जाए, इसलिए वो सीधा डॉक्टर के पास पहुंचती है। अपनी कहती है कि तुम्हारे पिता जब इस बात को जानेंगे तो उनकी क्या ही इज्जत रह जाएगी, उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, वो समाज में क्या ही मुँह दिखाएंगे। इस पर भी बेटी जो है वो चुप रहती है, यानी जो प्रियंका है वो चुप रहती है, वो कुछ बोलती नहीं है। अब उसकी माँ है जो सीधा उसको जब हॉस्पिटल फिर वापस से लेकर के जा रही होती है, रास्ते में फिर से जब पूछती है अपनी बेटी से कि एक बात बताओ कि ये कुकर्म किसके साथ किया है, बताओ तुम, अगर तुम्हारी कोई मर्जी है, अगर तो हो सकता है, अगर पॉसिबल होगा तो तुम्हारी उस लड़के से शादी कर दी जाएगी, कम से कम इज्जत तो बनी रहेगी। ऐसा तो नहीं है, कम से कम इज्जत हम लोगों की जो है बरकरार है वो तो बनी रहेगी। इस पर जो लड़की है वो कहती है कि जो जिसकी आप दुहाई दे रही हैं, जिसकी इज्जत की आप दुहाई दे रही हैं कि उनकी इज्जत चली जाएगी, ये उन्हीं का किया धरा है। जब ये बात माँ सुनती है, पूछती कि आखिर ये किसकी बात कर रही हो तुम। तो जो लड़की है वो कहती है, यानी कि जो प्रियंका है वो कहती है कि जो मेरे पापा हैं, पापा ने ही ये सारा कांड किया है, और आज नहीं बल्कि ये लगभग 7-8 महीने से मेरे साथ ऐसा ही करते आ रहे हैं। इस पर जो माँ है वो एकदम बौखला जाती है, और क्योंकि उसको अपने पति पे पहले से ही शक होता है, क्योंकि वो गांव की औरतों को, लड़कियों से काफ़ी शिकायतें सुनी थी अपने पति की। जब ये बात सुनती है कि उसकी बेटी के ही साथ ही उसके पति ने ऐसा कर दिया है तो उसको यकीन नहीं होता है। इस पर बेटी से अपनी कहती है कि बेटी तुम सोच समझ के बोल रही हो ना, तुम ये क्या बोल रही हो, तुमको पता है। इस पर जो लड़की है वो कहती है हाँ माँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। ये जो भी किया धरा है ये पुलिस का, माफ़ी चाहते हैं, ये पिताजी का ही किया धरा है। अब इस माँ जो है वो सीधा हॉस्पिटल पहले पहुँचती है, वहाँ पर पुष्टि हो जाती है, और पुष्टि होने के दौरान फिर वहाँ से तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है, और पुलिस जब आती है तो फिर वहाँ से पुलिस उस लड़की का टोटल बयान दर्ज करती है, और बयान दर्ज करने के बाद से फिर उसके जो पिता है, यानी कि जो ब्रिजेश है, ब्रिजेश को पुलिस उठाती है, और उठा करके जब अब थाने में लेकर के आती है तो थाने में ला करके उससे पूछा जाता है कि ये बताओ कि तुमने ये कुकर्म क्यों किया। तुम्हारी जो बेटी है जो तुम्हारे सामने वो कुछ कर नहीं सकती, जिसको तुमने अपनी गोद में खिलाया है, वो तुमने उसी के साथ इतनी घिनौनी हरकत की। तो पहले तो जो ब्रिजेश होता है वो इधर उधर की बातें करता है, वो कहता है कि मेरी जो बेटी है वो झूठ बोल रही है। अब जब ये तमाम जब वो करने लगता है कि ये झूठ बोल रही है, और मैंने इसका कुछ नहीं किया है, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है, हो सकता है इसने किसी और के साथ ऐसा किया हो, बल इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रही है। इस पर जो लड़की है वहीं पर बैठी होती है, वो रो रही होती है, वो सुनती है जब अपने पिता की बात को कि उसका पिता ही उसके ऊपर कैसे लांछन लगा रहा है। अब इस पर जो पुलिस है, पुलिस तो आप जान ही रहे हैं कि पुलिस चाहे इस साइड से चाहे उस साइड से करके अपना निकाल ही लेती है सबूत। पुलिस ने तुरंत डीएनए टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर को बोला कि डीएनए टेस्ट कराया जाए इसका। अब जो पिता है उसका भी ब्लड सैंपल लिया जाता है, लड़की का लिया जाता है, बाकायदा डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए टेस्ट होने के बाद से ये क्लियर हो जाता है, ये साफ़ हो जाता है कि उसके जो पेट में बच्चा पल रहा है ये किसी और का नहीं बल्कि उसी ब्रिजेश का है, यानी कि उसके ही, उस लड़की के ही पिता का है। सोचिए कि एक जो पिता है जिसने अपनी बेटी को जन्म दिया है, आज उसी की औलाद के पेट में उसी का बेटा पल रहा है, उसी का बच्चा पल रहा है। अब इस बात को जब पुलिस सुनती है, जो माँ है और बाकी जब सभी लोग जानते हैं इस बात को, सभी लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिर दुनिया में ऐसे ऐसे दरिंदे हैं जो इस प्रकार का घिनौना काम कर देते हैं।
दरअसल जब पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इस पर जो आदमी है यानी जो ब्रिजेश है, वो एक कहानी बताता है, एक सारी सच्चाई बताता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। माफ़ी चाहते हैं, थोड़ी आवाज़ मेरी लटपटा रही होगी या फिर थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि कंपन हो रहा है, क्योंकि मैं इस टाइम बाहर हूँ, छत पे बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी ठंडी बहुत ज़्यादा है। सुबह का टाइम है, लगभग 8 बज रहे हैं, क्योंकि आप लोगों तक वीडियो पहुँचानी थी, कुछ समस्या के कारण मैं नहीं पहुँचा पाया, इसीलिए मैं थोड़ा सा काँप रहा हूँ भी हूँ, तो आप लोग इसको हटा दीजिएगा दिमाग से। चलिए सीधा कहानी पे आते हैं। दरअसल जो ब्रिजेश है वो कहानी बताता है कि इन दोनों के बीच में लव अफेयर हुआ था, और इन दोनों की जो मुलाकात है वो एक जगह एक फैक्ट्री में भी दोनों काम कर रहे थे। इसी दौरान इन दोनों की मुलाकात होती है, और मुलाकात होने के दौरान इन दोनों में प्यार हो जाता है, और प्यार होने के बाद से इन दोनों ने फैसला किया कि ये दोनों शादी करेंगे, यानी कि इन दोनों ने लव मैरिज किया, और लव मैरिज करने के दौरान ये दोनों जो पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। वक्त गुजर रहा होता है, और साल जैसे जैसे बढ़ रहे थे, इन दोनों के बीच में वैसे वैसे दूरियां बढ़ती थी। पति को कहीं ना कहीं अपनी पत्नी पे शक होता है। जब इसकी जो पत्नी थी वो जब गर्भवती हो जाती है, क्योंकि शादी के कुछ ही दिन बाद वो गर्भवती हो जाती है, तो इसका जो पति है उसके ऊपर संदेह करने लगता है कि ये बेटा, ये जो बच्ची हुई इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, ये कहीं ना कहीं ब्रिजेश का नहीं है। और इस बात को लेकर के इन दोनों के बीच में आए दिन झगड़े होते हैं। अब ऐसी मानसिकता को वो पालते हुए वक्त गुजर रहा था, और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में इतनी दूरियां बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है, इनकी जो बेटी है वो 16 साल की होती है, और वक्त गुजरते के साथ साथ ये सुनीता और ब्रिजेश के बीच में जब आपस में नहीं बनती है, तो इन दोनों के बीच में जब झगड़े हो जाते हैं, इन दोनों के बीच में जब दूरियां हो जाती हैं, तो फिर ये अपनी लड़की के ऊपर ही, अपनी ही बेटी के ऊपर ये गंदे नज़र डालने लगता है। और वो भी जब उसकी पत्नी जब काम पे चली जाती, तो फिर वो अपनी ही बेटी के साथ से लगभग 6-7 महीने के बाद पहले ही उसने अपनी बेटी के साथ ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू किया था। जैसे ही उसकी पत्नी काम पे चली जाया करती थी, अपनी ही बेटी के साथ वो पूरे दिन शारीरिक संबंध बनाता, और शारीरिक संबंध बनाते बनाते पता ही नहीं चला कि कब उसकी बेटी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और प्रेग्नेंट होने के बाद से ये जब सारी सच्चाई खुल करके सामने आती है, तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये इस दुनिया में ऐसे दरिंदों को रहने की जगह ही नहीं देनी चाहिए। बाकायदा पुलिस ने जब इस बात को सुना, तो आप लोगों को पता ही है कि जैसा जुर्म किया रहता है मुजरिम, उसके साथ पुलिस वैसा ही पेश आती है, और वैसा ही कुछ ब्रिजेश के साथ होता है। हालांकि ये बताना उचित नहीं होगा, लेकिन ब्रिजेश को पुलिस मारती पीटती भी है, और उसके बाद उसके मारना पीटना तो कम है, अगर ऐसे दरिंदे अगर पता चले तो उन दरिंदों को बीच चौराहे पर खड़ा करके फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे दरिंदों का समाज में रहना उचित नहीं है। और इसमें जो हमारी बहन है, हमारी जो बेटियां हैं, वो सुरक्षित नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि ऐसे दरिंदों का क्या करना चाहिए। और मैं प्रतिदिन कुछ अपने भाइयों के वीडियो में नाम भी बोलता हूं, लेकिन आज नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि आज पहली वीडियो है, मैंने कमेंट भी नहीं लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखेंगे। चलिए मिलते हैं शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।